अगर आप भी ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने के लिए पॉलिसी बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको जानना चाहिए। देखिए, असल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई ने पॉलिसी बाजार पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के पॉलिसी बाजार के बड़े अधिकारियों ने दूसरी कंपनियों में काम किया, गलत तरीके से पॉलिसी को बढ़ावा दिया। कंपनी ने कुछ इंश्योरेंस प्लान को बेस्ट प्लान बताया जो अनुचित है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार ने अपने नोडल अकाउंट से बीमा प्रीमियम की वसूली की और कई मामलों में से 24 घंटे की समय सीमा के भीतर इंश्योरेंस को नहीं भेजा, यानी बीमाकर्ताओं को नहीं भेजा, जो बीमा अधिनियम के प्रावधानों के जो सख्त खिलाफ है, जो है ये कार्रवाई बता दी जा रही है। सर, तो प्रवीण सर, ये क्या है पूरा मामला और पॉलिसी बाजार और मिस सेलिंग वाला जो मामला है वो हम आपसे एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मामला ये ऐसे एक तो समझ लीजिए कि 2008 में अपने इंसेप्शन से यानी कंपनी की नींव पड़ने से लेके अब तक 4.5 करोड़ के आसपास इंश्योरेंस पॉलिसी बेच चुकी है पॉलिसी बाजार जी। और जब नींव पड़ी थी तो ये एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर IWA हुआ करती थी। उसके बाद 2024 में इनको लाइसेंस मिला, ब्रोकर का, इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिला। और ये मामला जो है वो इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के वक्त का है एक तरह से। अब आप समझिए 5 जून 2020 के आसपास बिल्कुल जांच हाँ, हुआ है। तो 2024 में इनको इसका लाइसेंस मिला है ब्रोकर का। अब पूरा मामला ये है कि किस तरह से, और हम बार बार इंश्योरेंस मिस सेलिंग की बात करते हैं, बार बार हम अलग अलग उसमें अपनी खबरों में बात करते हैं कि किस तरह से इंश्योरेंस की मिस सेलिंग की जाती है बैंकों के जरिए या अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके जरिए। इस मामले में भी ऐसा ही है। कुछ प्रोडक्ट्स को या यूलिप को लेके, जिनको लेके बड़ी आप समझिए कि यूलिप को लेके एक बड़ी चिंता रही कि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर और इनसे वाकई किसी को कुछ रिटर्न मिल रहा है या नहीं, या जो ला रही हैं इंश्योरेंस कंपनियां वो इनसे मालामाल हो रही हैं। इसको लेके एक बड़ा आप समझ लीजिए कि बहस चली। और अगर मैं ठीक बता रहा हूं तो 2008-10 के आसपास यूलिप्स को लेके बड़ा एक, अब तो खैर उतना नहीं है, लेकिन एक उस वक्त एक दौर ऐसा था जब यूलिप्स को लेके बहुत लंबा चौड़ा बहस प्रमोशन किया गया। सर, प्रमोशन भी किया गया, बहस भी बहुत चली कि क्या ये वाकई काम की है या नहीं जी। सर, उस वक्त इनका दौर था। सर, जो प्रोडक्ट प्रमोशन की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पक्षपात की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक आंकड़ा है। देखिए, इरेडा के अनुसार कहा गया कि 1 से 5 जून 2020 के बीच पॉलिसी बाजार की IWA जो वेबसाइट आप बता रहे हैं उसके वहाँ निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण में पाया गया कि साइट पर केवल 5 यूलिप प्लान्स यानी बजाज एलियांस कूल एश्योर्ड, एडलवाइस टोक्यो वेल्थ गेन प्लस, HDFC क्लिक टू वेल्थ और SBI लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस और ICICI सिग्नेचर को ही प्रदर्शित किया गया, यानी दिखाया गया, जबकि कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों के भी यूलिप प्रोडक्ट्स जो थे उपलब्ध थे और उस प्रोडक्ट को प्रदर्शित नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। यानी इसको सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स पर जो है इनको टॉप पे रखा गया। इनको प्रेफरेंशियल, एक तरह से अगर हम कहें तो प्रेफरेंशियल इनको ट्रीटमेंट दिया गया, दूसरों के साथ पार्शियलिटी की गई। इस तरह से कुछ खास प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की गई। तो क्या इसी को सर मिस सेलिंग कहते हैं? ये एक मिस सेलिंग का एक फॉर्म जरूर एक तरह से हुआ, जहां पे आपने एक तरह से आपने गुमराह किया। जिस आप देखिए एग्रीगेटर हैं, एग्रीगेटर का मतलब हुआ कि आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपने, और खास तौर पे ऐसे वक्त पे जबकि आप खुद एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेलिंग या उसके साथ इन्वॉल्व हैं। एक मसला ये था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत सारे ऐसे थे जो दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे, और लेकिन उन्होंने उसके जो तयशुदा जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं इरडाई के, उसका पालन नहीं किया या डिस्क्लोजर नहीं किए गए होंगे। ठीक है, तो ये एक वहां पे बड़ा मसला था। तीसरी बात जो आपने बताई कि प्रीमियम का जो इंश्योरेंस कंपनियों को 24 घंटे के अंदर दे देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों से ले रहे हैं और उसको 3 दिन या कई दिनों के बाद दे रहे हैं, तो उस वजह से भी बिल्कुल। अब इसमें लॉस की क्या बात है, इसमें जिस कस्टमर ने पॉलिसी ली है उसको दरअसल क्लेम की इश्यू आ सकते हैं। एग्जैक्टली, उसकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, जबकि आप पैसा दे चुके हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तक नहीं वायलेशन है प्रवीण सर। इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 64 VB के अनुसार कहा जाता है कि पॉलिसीकर्ता को 24 घंटे के भीतर ही प्रीमियम का पैसा मिल जाना चाहिए, जिसका ये घोर उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, जिस वजह से इनको 5 करोड़ का जुर्माना दिया गया। लेकिन सर, अब मिस सेलिंग की बात हो रही है तो आपसे द बिगर पिक्चर पर भी बात करना चाहेंगे। मिस सेलिंग का मामला और भी कहीं देखने को मिला था सर, उस मामले को भी क्या इस कहानी से जोड़कर देखा जाए? नहीं, मिस सेलिंग के तमाम मामले हैं,
अभी यूपी पुलिस ने एक बड़ा संभल में, मुझे जहाँ तक याद रैकेट आ रहा है, एक्सपोज किया है। हाँ, उसके जरिए क्या हुआ है कि मृत लोगों के आधार के जरिए, आप समझिए कि जो अब तरीका है इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि उसमें आधार के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए, दूसरे पैन के जरिए बोगस क्लेम हासिल किए गए। लंबा चौड़ा मामले इस तरह के देश में आ रहे हैं। फिर मिस सेलिंग, आप समझिए कि 21-22 हज़ार करोड़ रुपए के मिस सेलिंग के मामले आ जाते हैं, जहां बैंक ऐसे प्रोडक्ट आपको बेच देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कोई वृद्ध आदमी या महिला जाता है अगर बैंक में एफडी कराने गए, पता चला उनको कोई यूलिप बेच दिया, उनको पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट है क्या, उनके काम का है या नहीं है। इस तरह की मिस सेलिंग पे IRDAI और सरकार ने भी बहुत लगाम लगाने की कोशिश की है। अब चीज़ों में देखने की बात यह है कि कितना बदलाव और कब कैसे दिखाई देगा।